हेलो दोस्तों, मैं हूँ सी रहमान हमानी। स्वागत है आप सबका। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शेयर्स और म्यूचुअल फंड्स के बारे में कि क्या आपको शेयर्स लेना चाहिए या म्यूचुअल फंड्स लेना चाहिए, शेयर्स में क्या फैसिलिटीज़ है और म्यूचुअल फंड में क्या फैसिलिटीज़ है, वो सारी बातों का हम डिस्कशन करेंगे। आइए चलते हैं। हम पहले देख लेते हैं कि इस वीडियो के अंदर हम क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि शेयर्स क्या होते हैं और म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि म्यूचुअल फंड्स के क्या क्या अलग अलग टाइप्स है, और शेयर्स और म्यूचुअल फंड्स के अंदर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको कौन से चार्जेस पे करने पड़ते हैं, कि आपको शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, वो भी हम देखेंगे। और किन किन चीज़ों के बारे में आपको ध्यान रखना चाहिए शेयर्स और म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने से पहले, वो भी हम देखेंगे। और टैक्स ट्रीटमेंट, मतलब कि आपके शेयर्स और म्यूचुअल फंड के ऊपर आपको टैक्स कितना लगेगा, वो भी हम देखेंगे। और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से आप कितना टैक्स बचा सकते हो, वो भी हम देखेंगे। अब बात कर लेते हैं मीनिंग की। तो ये मैं आपको सिंपल भाषा में मीनिंग बता देता हूँ, बहुत एकदम डिटेल वाला मीनिंग नहीं, बट एक आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए एक सिंपल मीनिंग समझ लेते हैं। शेयर्स का क्या मतलब होता है कि शेयर्स वो होते हैं कि आप बहुत बड़ी कंपनी के अंदर आप एक छोटा सा ओनरशिप लेते हो, मतलब आप बिजनेस के ओनर बन जाते हो शेयर्स लेने से। एक शेयर जो होता है वो कंपनी का सबसे छोटा हिस्सा होता है ओनरशिप के अंदर। तो अगर आपने एक शेयर लिया हुआ है मतलब आपने सबसे छोटे में छोटा ओनरशिप का पार्ट लिया हुआ है कंपनी के अंदर। बट इसका मतलब ये है कि आप कंपनी के ओनर बन गए हो, तो अगर कंपनी ग्रो करती है तो साथ में आप भी ग्रो करेंगे। अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स की। अभी म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं कि वो आप जैसे लोगों से, मेरे जैसे लोगों से छोटा छोटा अमाउंट कलेक्ट करते हैं और वो बहुत बड़ा अमाउंट उनके पास जमा होता है, और फिर वो अमाउंट जो म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर्स होते हैं, जो म्यूचुअल फंड्स रन करते हैं, वो लोग अच्छे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज के अंदर इन्वेस्ट करते हैं ताकि आपका और हमारा पैसा ग्रो हो सके। उसके बाद चलते हैं कि आपको किन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा शेयर्स या म्यूचुअल फंड्स लेने से पहले। अगर आप शेयर्स के अंदर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हो तो आपको देखना पड़ेगा कि कंपनी किस टाइप के बिजनेस के अंदर है, कंपनी क्या प्रोडक्ट्स बना रही है या मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, या वो सर्विस दे रही है, या वो आईटी सेक्टर में है, या वो फार्मा सेक्टर में है, या कोई चीज का वो मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। कंपनी क्या कर रही है एग्जैक्टली आपको वो समझना पड़ेगा। उसके बाद आपको देखना पड़ेगा कि कंपनी के अंदर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट कितने हैं, मतलब आज जो कंपनी जितना पैसा कमा रही है क्या फ्यूचर में उससे ज्यादा कमा सकती है, या फ्यूचर में इतना ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है कि नहीं है, वो आपको देख के इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आप उसी कंपनी में इन्वेस्ट कीजिएगा जिसका ग्रोथ प्रोस्पेक्ट बहुत अच्छा हो, कि जो कंपनी ज्यादा ग्रो कर सके फ्यूचर के अंदर। और उसके अलावा आपको कंपनी के फंडामेंटल्स भी देखने पड़ते हैं। ये फंडामेंटल्स बहुत ही डीप टॉपिक है, बहुत ही डिटेल टॉपिक है, उसमें अभी हम डिस्कशन नहीं करेंगे फंडामेंटल्स के ऊपर। बट एक में आपको जिस हद तक फंडामेंटल्स के अंदर आ जाता है आपका कि आपको कंपनी की बैलेंस शीट एनालाइज करनी है, कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस एनालाइज करने हैं, कंपनी के कैश फ्लोज एनालाइज करने हैं, और बहुत सारी दूसरी चीजें आती है फंडामेंटल्स के अंदर। अगर आप चाहते हो कि मैं फंडामेंटल्स के ऊपर वीडियोस बनाऊं तो आप नीचे कमेंट के द्वारा बता सकते हो। अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स के अंदर। म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्ट करने से पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि जो म्यूचुअल फंड वाले हैं, जैसे हमने आगे वाले स्लाइड में देखा कि वो बहुत सारे लोगों से पैसे जमा करके और फिर वो पैसे इन्वेस्ट करते हैं। तो म्यूचुअल फंड जो होते हैं वो पैसे कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम जिस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो म्यूचुअल फंड आगे वो पैसे कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं वो हमको पता होना चाहिए। वो फ्रीली अवेलेबल होता है म्यूचुअल फंड की वेबसाइट्स पे, आप उधर से जाके भी चेक कर सकते हो कि म्यूचुअल फंड कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या वो शेयर्स ले रहे हैं, क्या वो ट्रेजरी बिल्स ले रहे हैं, क्या वो कमोडिटीज ले रहे हैं, जैसे कि आप गोल्ड में या सिल्वर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, किस चीज में वो म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो हमको एनालाइज करना पड़ेगा म्यूचुअल। उसके बाद क्या आपको मार्केट एनालिसिस आना चाहिए। तो शेयर्स में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो हाँ, आपको मार्केट एनालाइज करना बहुत अच्छे से आना चाहिए कि कौन सा शेयर कब ऊपर जाएगा कब नीचे आएगा, आपको किस लेवल पे वो शेयर बाय करना है, या आप कितने टाइम तक उसको होल्ड करने वाले हो, कब आपको बेचना है, वो सब आपको मार्केट एनालिसिस के बाद ही आपको पता चलेगा। तो आप डिटेल में अगर मार्केट एनालिसिस कर सकते हो तो शेयर्स आपके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। बट अगर आप मार्केट का एनालिसिस नहीं कर सकते या आपके पास इतना टाइम नहीं है एनालिस करने का, तो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। उसके अंदर आपको मार्केट एनालिसिस करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि
जो फंड मैनेजर है, जो म्यूचुअल फंड हाउसेज है, वो लोग खुद एनालाइज कर देते हैं और कहाँ पैसे इन्वेस्ट करना है वो लोग खुद ही डिसाइड करते हैं। वो म्यूचुअल फंड कंपनीज खुद ही डिसाइड करती है कि कहाँ इन्वेस्ट करना है। अभी म्यूचुअल फंड या शेयर खरीदने से पहले आपका गोल क्लियर होना चाहिए कि आप जो पैसे सेव कर रहे हो या पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो वो किस पर्पज से कर रहे हो। तो क्या आपका शॉर्ट टर्म के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हो, क्या लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो? क्या आप अपनी बेटी की शादी के लिए पैसे जमा कर रहे हो या आप अपने रिटायरमेंट के लिए पैसे जमा कर रहे हो? किस चीज के लिए आप पैसे जमा कर रहे हो, उसके बेसिस के ऊपर आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको शेयर्स लेना है या म्यूचुअल फंड लेना है, और वो कब लेना है और कितना लेना है। और म्यूचुअल फंड के अंदर एक सबसे अच्छा ऑप्शन एसआईपी का भी होता है कि अगर आप एक फिक्स अमाउंट हर महीने सेव करना चाहते हो या इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप वो भी एसआईपी के थ्रू म्यूचुअल फंड्स के अंदर कर सकते हो। कैसे? फॉर एग्जांपल मुझे हर महीने हजार रुपया इन्वेस्ट करना है लॉन्ग टर्म के लिए, से 5 साल 10 साल के लिए मुझे इन्वेस्ट करना है, तो मैं हजार रुपया हर महीने इन्वेस्ट करते जाऊंगा। मैं ये रोज के रोज एनालाइज नहीं करूंगा कि रोज शेयर मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, वो मेरा कंसर्न नहीं है। वो म्यूचुअल फंड कंपनीज जो है वो खुद एनालाइज करके जहां पे अच्छी अपॉर्चुनिटी उनको मिलेगी वो लोग इन्वेस्ट करेंगे। अब आते हैं टाइप्स के ऊपर। तो शेयर्स के अंदर मेजर दो टाइप्स होते हैं, एक होता है इक्विटी शेयर्स, एक होता है प्रेफरेंस शेयर्स। अब मेजरली जो शेयर्स हम खरीदते हैं वो इक्विटी शेयर्स ही होते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स इतने नहीं खरीदे जाते मार्केट में क्योंकि इसका जो डिविडेंड आता है वो फिक्स होता है। मतलब कंपनी चाहे कितना भी ग्रो कर ले, बहुत अच्छा ग्रो कर ले, बट आपका जो डिविडेंड है, जो आपको डिविडेंड मिलने वाला है, वो हमेशा फिक्स ही रहेगा। इसलिए प्रेफरेंस शेयर्स इतने नहीं ट्रेड होते हैं मार्केट में जितने की इक्विटी शेयर्स होते हैं। और हम जो खरीदते हैं नॉर्मल शेयर मार्केट की अगर हम बात करते हैं तो हम इक्विटी शेयर्स की ही बात कर रहे होते हैं। म्यूचुअल फंड्स, म्यूचुअल फंड्स के अंदर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो कि डायरेक्ट इक्विटी शेयर्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। उसके अलावा इंडस्ट्री या सेक्टर फंड्स भी होते हैं जो स्पेसिफिक सेक्टर के अंदर ही इन्वेस्ट करते हैं। से फॉर एग्जांपल कुछ कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड है जो फार्मा सेक्टर में ही इन्वेस्ट करेंगे, फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो है उसके अंदर ही वो लोग इन्वेस्ट करेंगे। या कुछ कुछ म्यूचुअल फंड्स बैंकिंग सेक्टर में ही इन्वेस्ट करते हैं। सेक्टर स्पेसिफिक फंड्स भी होते हैं। अगर आपको किसी एक सेक्टर के अंदर ही आपको इन्वेस्ट करना है तो आप वो वाले फंड सिलेक्ट कर सकते हो। उसके अलावा डेट फंड्स होते हैं कि जो म्यूचुअल फंड्स एफडीज में या बॉन्ड्स में या डेट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करते हैं उसको बोलते हैं डेट म्यूचुअल फंड्स। उसके अलावा बहुत सारे दूसरे टाइप्स भी है म्यूचुअल फंड के और वो बहुत लंबा टॉपिक है। अगर आप चाहते हो कि आपको वो डिटेल में जानना है तो आप नीचे कमेंट के द्वारा बता सकते हो, तो मैं आगे फ्यूचर में इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। इसके बाद आते हैं हम डीमैट के ऊपर। शेयर्स अगर आपको लेना है तो आपको डीमैट अकाउंट कंपलसरीली खुलवाना पड़ेगा, बट अगर आपको म्यूचुअल फंड लेना है तो उसके लिए कंपलसरी नहीं है। दो इट इज एडवाइजेबल कि आप डीमैट अकाउंट के थ्रू ही ले म्यूचुअल फंड, बट अगर आप नहीं लेना चाहते तो आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पे जाके भी खरीद सकते हो। और डीमैट अकाउंट का होना कुछ जरूरी नहीं है म्यूचुअल फंड खरीदने के लिए। अब बात कर लेते हैं एक्सपेंस की या चार्जेस की। शेयर्स लेने के टाइम पे आपको कितना चार्जेस पे करना पड़ेगा वो हम देखते हैं। सबसे पहले आपको पता ही होगा कि शेयर्स अगर हम खरीदते हैं तो हमको ब्रोकर के थ्रू खरीदना पड़ेगा, उसके लिए हमको ब्रोकरेज फीस देनी पड़ेगी। एएमसी भी देना पड़ता है जिसको बोलते हैं एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट, तो वो भी हमको देना पड़ता है। एनुअली होता है वो, साल में एक ही बार चार्ज होता है ये एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट। उसके अलावा आपका सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लगता है, आपको डीबी चार्जेस लगता है, और उसके अलावा बहुत सारे छोटे छोटे दूसरे एक्सपेंसेस भी होते हैं। सेबी का चार्जेस हो गया, ये आपके जो एक्सचेंजेस है उसका चार्जेस हो गया, एनएससी बीएससी के ऊपर आप ट्रेड करते हो तो उसके भी चार्जेस आपको देने पड़ते हैं। और उसके अलावा आपको इसका ये सब सर्विसेज के ऊपर जीएसटी भी भरना पड़ता है। म्यूचुअल फंड के अंदर क्या क्या चार्जेस होते हैं? तो एंट्री लोड आपको पता होगा, बट ये एंट्री लोड बैन हो चुका है 2009 से। तो एंट्री लोड की जगह पे अभी म्यूचुअल फंड चार्ज करते हैं ट्रांजेक्शन फीस। अब ये ट्रांजेक्शन फीस कब चार्ज होती है कि जब आपका इन्वेस्टमेंट ईयरली इन्वेस्टमेंट 10,000 रुपए से ज्यादा है तो। उसके अलावा आपको एग्जिट लोड पे करना पड़ता है और एक्सपेंस रेशियो भी पे करना पड़ता है, जो कि एक फिक्स परसेंटेज होता है। जो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट रहेगा उसका एक फिक्स परसेंटेज आपके पोर्टफोलियो से हर साल डिडक्ट होते जाएगा। उसके अलावा और बहुत सारे छोटे छोटे चार्जेस भी होते हैं। तो आप म्यूचुअल फंड्स अगर लेते हो तो आप ये डिटेल में देख लीजिए कि आपको क्या क्या चार्जेस वो फंड्स चार्ज कर रही है। अब बात करते हैं रिटर्न्स की।
अगर मैं शेयर्स में इन्वेस्ट करता हूँ तो मुझे क्या रिटर्न्स मिलते हैं? मुझे डिविडेंड मिलता है, बोनस शेयर्स भी मिलते हैं आपको, आपको राइट शेयर्स भी मिलते हैं, आपका जो कैपिटल जो होता है, मतलब जो आपने पैसा इन्वेस्ट किया है वो आपका भी ग्रो होता है, उसको बोलते हैं कैपिटल एप्रिसिएशन। तो आपने 1 लाख का शेयर लिया था, वो मान लीजिए 5 लाख 10 लाख का हो गया, तो आपका कैपिटल एप्रिसिएशन कहेंगे उसको हम लोग। तो ये सारी चीजें हमको शेयर्स के अंदर मिलती है। म्यूचुअल फंड्स में हमको क्या मिलता है? तो म्यूचुअल फंड में आपको दो चीज मिलती है, एक होता है डिविडेंड, जो अगर आपने डिविडेंड ऑप्शन ऑप्ट किया है म्यूचुअल फंड लेने के टाइम पे तो आपको डिविडेंड मिलेगा। अगर आपने ग्रोथ ऑप्शन ऑप्ट किया है तो आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा, बट आपके जो म्यूचुअल फंड का प्राइस है वो बढ़ता जाएगा, उसको हम कहेंगे कैपिटल एप्रिसिएशन। टैक्स बेनिफिट, तो अगर आप शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कुछ टैक्स में बेनिफिट नहीं मिलता, बट म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको टैक्स बेनिफिट होता है। आप 46,800 तक आप टैक्स बचा सकते हो अगर आप ELSS म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो सेक्शन 80C के अंदर। बट आपका ये जो म्यूचुअल फंड रहेगा उसका 3 साल का लॉक इन पीरियड रहेगा, आप 3 साल के पहले उसको बेच नहीं पाएंगे। अब आपको अगर क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम 46,800 का फिगर कैसे आया, तो आप यहाँ पे ऊपर लिंक दिया हुआ है, आप वो लिंक को क्लिक करके चेक कर सकते हो कि 46,800 आप कैसे बचा सकते हो। अभी टैक्स ऑन डिविडेंड, डिविडेंड के ऊपर हमको कितना टैक्स लगेगा? तो शेयर्स का जो है, शेयर्स के अंदर आपको स्लैब रेट के हिसाब से लगेगा, और म्यूचुअल फंड के अंदर भी आपको स्लैब रेट के हिसाब से लगेगा। अभी स्लैब रेट का मतलब क्या होता है कि आपकी जितनी इनकम है उसके हिसाब से आपको टैक्स लगेगा। अगर आपको नहीं पता कि ये स्लैब रेट कैसे कैलकुलेट होता है, तो यहाँ पे मैंने लिंक दिया हुआ है ऊपर राइट हैंड साइड पे, तो आप उधर क्लिक करके चेक कर सकते हो कि आप कौन से स्लैब रेट में आते हो और आपको कितना टैक्स लगेगा। अब बात कर लेते हैं आपको टैक्स कितना लगेगा कैपिटल गेन्स के ऊपर। मतलब आपने शेयर्स लिए ₹1,00,000 के, और से फॉर एग्जांपल 5 साल 10 साल के बाद आपने वो ₹1,00,000 के शेयर्स 5 लाख में बेच दिए, तो आपको कितना टैक्स लगेगा? या आपने 1 साल के अंदर ही शेयर्स बेच दिए तो आपको कितना टैक्स लगेगा? वो पूरा अलग अलग वेरिएशन है, तो वो हम देखेंगे। शेयर्स के अंदर अगर आप 1 साल के अंदर शेयर्स बेच देते हो तो आपको 15% तक टैक्स लगेगा, ठीक है। और अभी हम बात करेंगे इक्विटी लिंक म्यूचुअल फंड्स की। वे इक्विटी लिंक म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं कि जो म्यूचुअल फंड्स वाले या जो म्यूचुअल फंड हाउसेस डायरेक्टली इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं उसको हम बोलेंगे इक्विटी लिंक म्यूचुअल फंड्स। और डेट फंड्स क्या होते हैं कि जो डेट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करते हैं। तो शेयर्स के अंदर अगर आप 1 साल के अंदर बेच देते हो तो आपको 15% टैक्स लगेगा। इक्विटी लिंक म्यूचुअल फंड अगर आप 1 साल के अंदर बेच देते हो तो आपको 15% टैक्स लगेगा। और डेट म्यूचुअल फंड अगर आप 1 साल के अंदर बेच देते हो तो आपको स्लैब रेट के हिसाब से आपको टैक्स भरना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि अगर आप 1 साल से ज्यादा और 3 साल से कम के टाइम में अगर आप बेच देते हो तो आपको कितना टैक्स लगेगा। शेयर्स के अंदर आपको अगर आपने 1 साल से ज्यादा होल्ड किया हुआ है तो आपको 10% टैक्स लगेगा 1 लाख के ऊपर। उसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपका प्रॉफिट जो है वो 1 लाख से कम है तो आपको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। बट अगर आपका प्रॉफिट 1 लाख से ऊपर है तो आपको 10% टैक्स पे करना पड़ेगा। से फॉर एग्जांपल आपको 1.5 लाख रुपया प्रॉफिट हुआ है तो 1 लाख पे आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा, पर ऊपर के जो 50,000 है उसके ऊपर आपको 10% टैक्स भरना पड़ेगा, जो कि आएगा आपका करीब करीब 5,000 रुपया। और उसके ऊपर आपको जो भी सेस वगैरह रहेगा, एजुकेशन सेस और दूसरे जो सेस है गवर्नमेंट के, वो भी पे करने पड़ेंगे। सेम जो आपका शेयर्स में जितना टैक्स लगता है उतना ही टैक्स आपको सेम इक्विटी लिंक म्यूचुअल फंड्स के लिए भी सेम ही लगेगा। और डेट फंड के अंदर अगर आप 3 साल से कम उसको होल्ड करते हो तो आपको स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स भरना पड़ेगा आपके प्रॉफिट्स के ऊपर। अब बात कर लेते हैं कि अगर आप 3 साल से ज्यादा होल्ड करते हो तो आपको कितना टैक्स लगेगा। शेयर्स के अंदर डिफरेंशिएशन कैसे होगा कि अगर आपने 1 साल से कम होल्ड किया है तो उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बोलते हैं, उसके ऊपर 15% टैक्स लगेगा। और अगर 1 साल से ज्यादा आपने होल्ड किया है तो उसको हम लॉन्ग टर्म में कंसिडर करेंगे और उसका टैक्स स्लैब सेम ही रहेगा। मतलब कि आपका 1 लाख तक टैक्स फ्री रहेगा और उसके ऊपर जो आएगा उसके ऊपर आपको 10% पे करना है। और शेयर्स और इक्विटी लिंक म्यूचुअल फंड के अंदर आपका टैक्सेशन सेम ही चलेगा, बट आपका डेट म्यूचुअल फंड के अंदर अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो उसके अंदर आपका अगर 3 साल से कम आपने होल्ड किया है तो उसको हम शॉर्ट टर्म कंसिडर करेंगे, और 3 साल से ज्यादा होल्ड किया है
तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करेंगे। अगर आपने 3 साल से ज्यादा होल्ड किया है तो आप 20% आपको 20% टैक्स लगेगा विद इंडेक्सेशन बेनिफिट। अगर आपने बहुत समय से शेयर्स होल्ड करके रखे हुए हैं तो आपके लिए 2018 तक टैक्स फ्री था लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। जो ये 10% अभी लगता है वो पहले नहीं था। आप जाके ये वाला वीडियो मेरा देख सकते हो, कैपिटल गेन वाला, कैपिटल गेन ऑन शेयर्स का, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन शेयर्स का आप मेरा वीडियो देख सकते हो। उसके अंदर मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि आपको टैक्स कितना लगेगा। 2018 तक का जो आपको प्रॉफिट रहेगा उसके ऊपर आपको टैक्स नहीं लगता। आप वो कैलकुलेशन देख सकते हो ये वीडियो के द्वारा। अब बात करते हैं कि क्या मुझे शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए या मुझे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो हम देख लेते हैं कि अगर आपके पास अच्छा खासा नॉलेज है शेयर्स के बारे में और आपके पास टाइम भी है रिसर्च करने के लिए, तो आप शेयर्स के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो। रिसर्च वगैरह करके आप खुद ही पता लगा सकते हो कि कौन से शेयर में मुझे कब इन्वेस्ट करना चाहिए। और अगर आपके पास टाइम नहीं है या आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप म्यूचुअल फंड्स के अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि म्यूचुअल फंड के अंदर ये जो सारा का सारा इन्वेस्टमेंट का काम है वो म्यूचुअल फंड कंपनी खुद ही एनालाइज करती है कि कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि जो म्यूचुअल फंड होल्डर्स है या जो इन्वेस्टर्स है उनको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो। दोस्तों, अगर आपको शेयर्स या म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चंस है तो आप नीचे कमेंट के द्वारा पूछ सकते हो। और अगर आपका कोई सजेशन है कि आप चाहते हो कि कुछ दूसरे टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं तो आप वो भी मुझे कमेंट के द्वारा बता सकते हो। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से, अपने फैमिली मेंबर से आप इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और आप बेल आइकन को दबा दें, जिससे आपको आने वाले सभी वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आपको फाइनेंस रिलेटेड नॉलेज मिलता रहेगा। थैंक यू वेरी मच।